तो जितने भी पर्सन अभी मीटिंग अंदर ऐड हो चुके हैं जल्दी से जल्दी अपना कैमरा ऑन कर लें, ठीक है। और जितने भी पर्सन अभी मैक्सिमम कितने पर्सन ऐड हो चुके हैं मीटिंग अंदर, जितने भी पर्सन अभी मीटिंग अंदर ऐड हो चुके हैं, ठीक है, जिन जिनको मेरी प्रॉपर वॉइस क्लियर आ रही है ना। तो हाँ जी, जितने भी पर्सन अभी मीटिंग अंदर ऐड हो चुके हैं, ठीक है, एक बार मेरे को कंफर्म कर दो, है ना। ठीक है, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, कंफर्म कर दो भी जितने भी पर्सन आप ऐड हो चुके हो सभी को मेरी प्रॉपर वॉइस आ रही है। हाँ जी, एक बार थम्स अप करके बताओ जल्दी जल्दी। ठीक है। अभी बहुत सारे पर्सन मैं मीटिंग अंदर चेक कर रहा हूँ ना, बहुत सारे लोगों के कैमरा ऑन भी है और बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं मीटिंग अंदर, ठीक है, जिनके कैमरे ऑफ है ना। तो आप सभी ने एक छोटी सी एक्टिविटी करनी है, करोगे? सभी करोगे जितने भी पर्सन इस मीटिंग के अंदर बैठे हो? आप सभी के पास ना एक इमोजी का ऑप्शन आ रहा होगा नीचे, तो वहां पर उसके ऊपर क्लिक करके ना एक हैंड रेज का ऑप्शन आ रहा होगा, हैंड रेज का। उसके ऊपर क्लिक करके ना अपने सभी हैंड रेज कर लो, ठीक है, क्योंकि जो हैंड रेज कर लेगा वो ऊपर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और जो नॉर्मली जिनके कैमरे बंद होंगे वो नीचे नीचे चले जाएंगे। तो मेरे को मतलब सिर्फ उन लोगों से है जो इस मीटिंग के अंदर अपना कैमरा ऑन करके बैठेंगे, जो मेरी बातों को अंडरस्टैंड करें। क्लियर हो चुका है सभी को? तो नॉर्मली डियर है ना, जितने भी पर्सन आप इस मीटिंग के अंदर बैठे हो, कैमरा ऑन करने से पहले मैं आप सभी को एक ही चीज बोलूंगा। अगर आपका दिल और दिमाग मीटिंग के अंदर है ना, तो मैं कहता हूँ आज जितनी भी मैं आपको बातें बता के जाऊंगा आप सभी बातों को अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। पर आपका दिमाग कहीं और चल रहा है, दिल आपका कहीं और बोल रहा है अभी यहाँ पर चल, है ना। तो मैं नहीं कहता भी आज की मीटिंग के अंदर आपको कुछ भी समझ में आएगा या आपको लगेगा भी हाँ यार ठीक है मैंने कैसे इस मंथ की क्लोजिंग अपनी बेस्ट करनी है। क्लियर हो गया? तो जितने भी पर्सन यहाँ पर बैठे हैं ना, सभी ने अपना दिल और दिमाग मीटिंग के अंदर रखना है, ठीक है। प्रॉपर ट्रेनिंग का पार्ट बनना और डायरी पेन आपके हाथ में होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैं अपना एक बार कैमरा ऑन कर लेता हूँ, तो एक बार मेरे को बताना जितने भी पर्सन आप इस मीटिंग के अंदर बैठे हो सभी को मेरी प्रॉपर वॉइस आ रही है, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? एक बार जल्दी से जल्दी मेरे को चैट सेक्शन में लिख के बता दो। ओ वाह जी वाह, 212 पर्सन मीटिंग अंदर ऐड हो चुके हैं ना। तो नॉर्मली डियर है ना, जितने भी पर्सन आप इस मीटिंग अंदर बैठे हो, ठीक है, नॉर्मली है ना सबसे पहले तो है ना बहुत सारे पर्सन इस मंथ के अंदर जिन्होंने अपना 2 से लेवल कंप्लीट किया है, सबसे पहले मैं उनको कंग्रेचुलेशन बोलूंगा डियर, वेलकम आपका हमारे वंडरफुल कंसेप्ट के अंदर, ठीक है। जिन लोगों ने इस महीने के अंदर अपना 2 से लेवल कंप्लीट किया, अपने बिजनेस को स्टार्ट किया, जिन्होंने एक, ठीक है, जिन्होंने एक डिसीजन लिया अपनी लाइफ में अंदर कुछ करने का। बहुत सारे लोग डियर ऐसे होते हैं जो डिसीजन नहीं ले पाते हैं अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, पर आप उनमें से अलग हो डियर। आप वो पर्सन हो जिन्होंने एक डिसीजन लिया अपनी लाइफ के अंदर कुछ करने का, अपने सपनों को अपने ड्रीम को पूरा करने का। क्लियर हो चुका है सभी को? तो जितने भी पर्सन इस मीटिंग के अंदर बैठे हुए हैं ना, जिन्होंने भी इस मंथ के अंदर लेवल कंप्लीट किया, और जिन पर्सन को मेहनत करते हुए काम करते हुए मैक्सिमम चल 3 3 4 4 मंथ का टाइम हो चुका है, ठीक है, मैं उनको भी एक ही चीज बोलूंगा। जो आज की मीटिंग रहेगी ना, मैं कहता हूँ अगर आपने एक बार मीटिंग लगा ली आप अपने सीनियर को ये बोलोगे, ठीक है, कि सर आज की मीटिंग बहुत ही क्लास थी, क्योंकि मैं फुल एनर्जी के साथ आपको आज सारी बातें क्लियर करूंगा, ठीक है, किस तरीके से आपने अपनी बेस्ट क्लोजिंग बनानी है इस मंथ के अंदर। कैसे आप सभी ने अपने सुपरवाइजर, जिन लोगों ने अपना सुपरवाइजर करना है इन, ठीक है, 4 दिन के अंदर अंदर, जिन लोगों ने असिस्टेंट मैनेजर करना है इन 4 दिन के अंदर अंदर, मैं आपको बहुत कुछ क्लियर करके जाऊंगा कि किस तरीके से आपने अपने बिजनेस को बिल्डअप करना। क्लियर हो चुका है? तो सबसे पहले ठीक है ना, हमारा जो टॉपिक आता है क्लोजिंग का, मेरा बेस्ट टॉपिक पता है कौन सा है? क्लोजिंग का। मेरी आधे से ज्यादा मीटिंग्स ओनली क्लोजिंग के ऊपर डलती रहती है। मैं आपको बात करूंगा ना,
4 दिन से मैं लगातार ओनली क्लोजिंग की मीटिंग ही कर रहा हूँ 4 दिन से, समझ रहे हो ना। अभी नॉर्मली है ना, देखो ठीक है, आज मैं आपको एक चीज बोलूंगा, जिस अगर आपने इस सिस्टम के अंदर कामयाब होना है, अगर आपने यहाँ पर ग्रो करना है, तो आपको कुछ ऐसी चीज ठीक है अपनी बेस्ट करनी पड़ेगी, जिस चीज के अंदर आपको लगता है बिना ये चीज मैं आंखें बंद करके कर सकता हूँ, समझ रहे हो ना। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी स्किल, कोई ऐसी नॉलेज, ठीक है, जिस नॉलेज को आप कर सकते हो, जिस स्किल के अंदर आप मतलब कि आपको भरोसा है भी मैं आज ये करूंगा तो मेरे को 100% रिजल्ट मिलेगा। तो सेम ऐसे ही है ना, मैं ये नहीं बोलता कि मेरी क्लोजिंग बेस्ट है, मैं इतना बोलता हूँ मेरे को सबसे फेवरेट मेरा टॉपिक पता कौन सा है, क्लोजिंग का। क्योंकि जब तक आपको पैसा निकलवाना नहीं आया, तब तक आप इस सिस्टम के अंदर कामयाब नहीं हो पाओगे। अगर आपको अगले वाले बंदे का पैसा निकालना आ गया जेब से, तो मैं कहता हूं आप कामयाब छोड़ो, आप 6 से 7 महीने के अंदर असिस्टेंट मैनेजर कर लोगे, 1 साल के अंदर अंदर अपना मैनेजर कंप्लीट कर लोगे। फॉरएवर के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या आती है, क्लोजिंग। जब तक आपकी क्लोजिंग बेस्ट नहीं है डियर, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। क्लियर हो चुका है। क्लोजिंग हमारी कब से स्टार्ट हो जाती है, जब आप पर्सन को ठीक है कॉल करते हो, ठीक है बिजनेस के बारे में बताते हो, जब आप उस बंदे की 99 रुपए की बिलिंग करवा देते हो ना, तब से उस बंदे की क्लोजिंग होना स्टार्ट हो जाती है। पर बहुत सारे लोगों के दिमाग के अंदर पता क्या होगा, सर क्लोजिंग तो तब आती है जब स्लोड बुक कराते हैं, क्लोजिंग तो तब आती है जब दूसरे क्लियर करते हैं। पर नहीं, जब आप उस पर्सन की 99 की बिलिंग करवा देते हो ना, उसके बाद ही आपकी क्लोजिंग होना स्टार्ट हो जाती है, समझ रहे हो ना। धीरे धीरे करके जब आप उसको सिस्टम के बारे में क्लियर करते हो, वर्क के बारे में क्लियर करते हो, तो धीरे धीरे करके क्लोज भी करते हो ना, समझ रहे हो ना। तो पता क्या चीज है, फॉरएवर के अंदर एक मेन चीज है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, समझ रहे हो ना। किसी भी चीज के अंदर लगा लो है ना, अगर आप सोच के होंगे ना, कोई मान के चलो जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाता है, तो सबसे पहले वहां पर बॉस देखता है फर्स्ट इंप्रेशन इसका बेस्ट है या नहीं है। सो सेम फॉरएवर के अंदर अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन है ना, तो मैं कहता हूँ लास्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन। मतलब कि अगर आपकी पहली शुरुआत बेस्ट होगी ना, तो आप लास्ट की टेंशन मत लेना, ठीक है। लास्ट में तो आपका काम ऑटोमेटिकली चलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले चीज, ठीक है, क्लोजिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले ठीक है कॉलिंग करके अपने पर्सन बूट कैंप सेशन के अंदर बिठाने पड़ेंगे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को बूट कैंप सेशन के अंदर बिठाना पड़ेगा। जितने ज्यादा लोगों को बूट कैंप सेशन के अंदर बिठाओगे, उतना ज्यादा आपकी बेस्ट होगी क्लोजिंग, ठीक है। उसके बाद 3 दिन के अंदर अंदर हमारी मेन चीजें पता क्या आती है। 3 दिन के अंदर अगर आप चाहते हो कि आपका पर्सन बेस्ट तरीके से क्लोज हो जाए, उस बंदे का टूसडे कंप्लीट हो जाए, ठीक है, वो बंदा टूसडे अपना कंप्लीट कर ले, तो 3 दिन के अंदर ना हमारी थोड़ी बहुत चीजें होती है जिनके ऊपर हमने फोकस करना होता है। पहली चीज, ठीक है, नॉर्मली सबसे पहले आपका फॉलो इतना बेस्ट होना चाहिए ना अगले वाले पर्सन के साथ है, ठीक है, कि वो बंदा ना आपके ऊपर ट्रस्ट करे, विश्वास करे कि जिस बंदे के साथ अगर मैं कॉन्टेक्ट हूं ना, वो बंदा मेरे को इस सिस्टम के अंदर कामयाब करेगा। हो गया आप सभी को। नॉर्मली 3 दिन की ट्रेनिंग के अंदर आपको 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज फॉलो, सेकंड चीज ट्रस्ट बिल्डअप, थर्ड चीज माइंडसेट। ये तीन चीजें ये 3 चीजें डियर आपने क्या करना है, ठीक है, अपने दिमाग के अंदर सेट रखनी है, ठीक है ना। अगर आप इन 3 चीजों के ऊपर काम कर रहे हो ना, इन 3 चीजों के ऊपर वर्क कर रहे हो, ठीक है, तो डियर नॉर्मली मैं बात करूँ है ना, आप इस सिस्टम के अंदर अपने बिजनेस को बहुत बढ़िया ग्रो कर पाओगे, ठीक है। तो नॉर्मली मैं बात करूंगा ना, जितने भी पर्सन इस मीटिंग के अंदर बैठे हैं, सबसे पहले फॉलो फॉलो आपका बेस्ट होना चाहिए। जितना बढ़िया आप फॉलो करोगे, तभी आप डियर ठीक क्लोजिंग करोगे, ठीक है। अगर आपका फॉलो पर बेस्ट नहीं हुआ, तो क्लोजिंग भी डियर आपकी बेस्ट नहीं होगी। ओनली 1 मिनट का वेट करना डियर, 1 मिनट। क्लियर हो गया। उसके बाद फॉलो के बाद आता है आपका ट्रस्ट बिल्ड, ठीक है। अगर आप चाहते हो अगले वाले पर्सन को क्लोज करना, तो ट्रस्ट कैसे बिल्ड करोगे, वीडियो कॉल के ऊपर। बहुत सारे पर्सन पता है क्या करते हैं, ठीक है, बहुत सारे पर्सन बोलते हैं सर वीडियो कॉल पे पर्सन का हमारे पास पर्सन ही नहीं होते, हमारे पास एक बंदा होता है, 2 बंदा होता है, सर हम कैसे पर्सनों से बात करें या कैसे उनसे बात करें। मैं कहता हूँ अगर आपका एक बंदा भी बूट कैंप के अंदर चल रहा है ना, उस बंदे से भी वीडियो कॉल के ऊपर मिले, उस बंदे से भी आई कॉन्टेक्ट करो, क्योंकि फॉरएवर के अंदर जब तक आप यहाँ पर सेलिंग कर रहे हो डियर, समझ रहे हो ना, सेलिंग कर रहे हो, ठीक है, जब तक आप सेलिंग के अंदर बेस्ट नहीं बनोगे, तब तक आप फॉरएवर के अंदर कामयाब नहीं होंगे। अब मेरे को ये बताओ, फॉरएवर आपको ये बोलती है कि आप ठीक है रोज डेली बेस पे 400 लोगों को कॉल करोगे तो मैं आपको पैसा दूंगी,
फॉरएवर आपको ये बोलती है कि अगर आप 2 घंटे काम करोगे तो मैं आपको पैसे दूंगी। फॉरएवर आपको ये बोलती है कि 12 घंटे काम करोगे तो मैं आपको पैसे देती हूँ। फॉरएवर सिर्फ ये बोलती है कि अगर आप बंदे का टूस से करवा रहे हो तो मैं आपको पैसा दूंगी। फॉरएवर ये बोलती है कि अगर आप ठीक है काम कर रहे हो, ठीक है पॉइंट जनरेट कर रहे हो, टूस से करवा रहे हो, 6 से करवा रहे हो, तब मैं आपको पैसा दूंगी। तो ये अगर नॉर्मली फॉरएवर हमको ये बोलती है कि जब आप किसी का ठीक है कोई सेलिंग करोगे, ठीक है आप ठीक है लेवल कंप्लीट कराओगे किसी का, तब मैं पैसा दूंगी। तो ये आपका फोकस सिर्फ किसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है ओनली 2 लेवल करवाने के ऊपर। तो आपको वीडियो कॉल के ऊपर अपने पर्सनों को मिलना पड़ेगा, ठीक है अपना आई कांटेक्ट करने के लिए। जितना ज्यादा आप अगले वाले पर्सन के साथ आई कांटेक्ट करोगे, ठीक है उतना ज्यादा डियर आपका बिजनेस ग्रो करेगा, ठीक है ना। बहुत सारे पर्सन ये बोलते हैं भी सर ठीक है मेरे तो सीनियर मिल जाते हैं वीडियो कॉल के ऊपर। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ ना, आपके सीनियर बेशक वीडियो कॉल पर मिलते हैं, पर उस बंदे ने आपके ऊपर भरोसा करके 199 99 की बिलिंग करवाई, कराते हो ना आप सभी बिलिंग वगैरह, है ना। तो आप सोच के देखो उन लोगों ने आपके ट्रस्ट के ऊपर बिलिंग की है, उन लोगों ने आपको देख के काम स्टार्ट किया, समझ लो ना। अभी मैं आपको एक चीज पूछता हूँ, आप इससे पहले आपने देखा होगा ना कभी कभी भी आपकी टीम के अंदर किसी बंदे ने पेमेंट करनी है या कुछ वगैरह कुछ भी चीज करनी है ना, तो आप सोच के देखो नॉर्मली सबसे पहले बंदा आपको पूछता है, सबसे पहले बंदा आपको पूछता है भी हाँ जी, हाँ जी मैं पेमेंट आपके अकाउंट के अंदर करूंगी, किसके अकाउंट के अंदर करूंगी। क्यों पूछता है, क्योंकि उस बंदे को आपके ऊपर ट्रस्ट है, वो बंदा आपको देख के इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन होगा, समझ लो ना। अपने दिमाग के अंदर एक चीज निकाल लेना कि बंदा कभी भी कंपनी को देख के ज्वाइन नहीं होता, कभी भी सिस्टम को देख के ज्वाइन नहीं होता, बंदा आपको देख के ज्वाइन होगा। कैसी आपकी एक्टिविटी है, कैसे आपका बोलचाल है, किस तरीके से आप बात कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, सारी चीजें घुमा फिरा के डियर वहां पर आती है आपका काम करने का तरीका, समझ लो ना। अगर डियर आपका काम करने का तरीका बेस्ट है, आप बढ़िया तरीके से उस पर्सन के साथ बातचीत कर रहे हो, तो वो बंदा 100% आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करेगा। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है माइंड सेट। बिजनेस के अंदर जब तक वो बंदा, अगर आपने क्लोज करना तो उसका माइंड सेट करना बहुत जरूरी है। माइंड सेट किसके लिए, जॉब एंड बिजनेस के बारे में आपको क्लियर करना पड़ेगा, पैसिव एक्टिव इनकम के बारे में क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है एसबीआई मॉडल के बारे में क्लियर करो, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है उनको अदर बिजनेस और फॉरएवर बिजनेस के बारे में क्लियर करो यार, समझ लो ना। उसको पता तो भी लगे कि फॉरएवर के अंदर बेनिफिट क्या है, फॉरएवर के अंदर मेरे को मिल क्या सकता है, अदर बिजनेस के अंदर मेरे को क्या नहीं मिल सकता, फॉरएवर के अंदर मेरे को क्या मिल सकता है, समझ लो ना। यहाँ पर डियर हम क्या कर रहे हैं आज के टाइम में अंदर, आप सभी क्या कर रहे हो, आप सभी बड़े नेटवर्क को क्रिएट कर रहे हो, आप सभी यहाँ पर मेहनत कर रहे हो, आप सभी एक ऐसी पाइपलाइन यहाँ पर बिछा रहे हो जिस पाइपलाइन से आने वाले टाइम के अंदर आपको पैसा आता ही रहेगा, आता रहेगा, चाहे आप सो रहे हो, चाहे आप जाग रहे हो, चाहे आप घूम रहे हो, चाहे आप कहीं भी जा रहे हो, समझ रहे हो ना। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि उस पाइपलाइन को मजबूत करना। पाइपलाइन जानते हो जो हमारे घर के अंदर नल मतलब नल होता है, उसके अंदर पानी आता है पाइपलाइन से, तो फॉरएवर के अंदर भी सेम लगा लो। अगर आप चाहते हो अपनी पाइपलाइन को मजबूत करना, तो डियर आज एएस लेवल के ऊपर आपको आज से ही उस पाइपलाइन को मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिस्टम के अंदर सीखना पड़ेगा, लर्निंग लेनी पड़ेगी। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करेगा। क्लियर हो गया। तो माइंड सेट करना उसका बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद डियर माइंड सेट कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो आती है अब स्लोड बुक की बारी। अब बहुत सारे पर्सन को ना स्लोड बुक करने में दिक्कत आती है ना, 1400 डलवाने में दिक्कत आती है। क्यों आती है दिक्कत, सबसे पहले बंदा आपको क्या ऑब्जेक्शन करता है कि सर हमारे पास पैसा नहीं है। क्यों करता है वो ऑब्जेक्शन, सर आप पैसा डाल दो। ये बात पता है क्यों बोलता है बंदा आपको, बहुत सारे लोगों को बोलता है मैम आप पैसा डाल दो, सर आप पैसा डाल दो। हम ना पता क्या, हम अगले वाले बंदे के साथ इतना रिलेशन बना लेते हैं, इतना रिलेशन बना लेते हैं, ठीक है कि बाद में वो बंदा हमको बोलता है कि हाँ जी सर आप मेरा पैसा डाल दो। इतना ज्यादा रिलेशन नहीं बनाना हमने अगले पर्सन से, समझ लो ना। इतना भी ज्यादा रिलेशन नहीं बनाना, ठीक है अभी हाँ जी ब्रदर मैं बैठा हूँ टेंशन ना लो, हाँ जी ब्रदर मैं बैठा हूँ कोई चक्कर नहीं, ठीक है। बाद में उस ब्रदर को लगना स्टार्ट हो जाता है भी हाँ जी ये बैठे हैं तो ये कर देंगे पेमेंट, तभी तो आपको लोग बोलते हैं भी हाँ जी सर आप मेरी जेब से आप मेरा पैसा डाल दो, मैं बाद में कमाना लग जाऊंगा तो आपको पैसा कर दूंगा। रिलेशन उस तरीके से बनाओ भी कल बंदा आपको ये चीज ना बोले, ठीक है कि सर आप पैसा डाल दो। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्शन आता है, ठीक है कि सर 1400 रुपए मैं कहाँ से लेके आऊं, मैं तो गरीब हूँ। अगर आपने उस पर्सन को ना ऑलरेडी क्लियर किया होगा ना कि आज के टाइम में तो 1400 रुपए में तू ले जा सकता है, उस बंदे को क्लियर करो भी। नॉर्मली डियर मेरे को ये बताओ भी 2023 जा चुका है, 2023 के अंदर
गर्मी कपड़े, सर्दी कपड़े, खांसी जुकाम बुखार, हर चीज के अंदर आपने पैसा लगाया, ठीक है। शादी आ गई किसी की, तब तब आपने कपड़े लेने हैं, ठीक है। घूमने फिरने जाना, तब आपने कपड़े लेने हैं। ये जो फोन है आपके हाथ के अंदर, ये लेने के लिए तब भी आपने अपने माँ बाप से जिद करी है। 2023 के अंदर ना अपने छोटे मोटे खर्चों को, ठीक है, करने के लिए आपने अपने माँ बाप से पैसा मांगा, मांगा कि नहीं मांगा? तो अब सोच के देखो, नॉर्मली डियर, ठीक है, आपने अपनी मम्मी पापा से अब तक पैसा लिया है, ठीक है, इन चीजों को, खर्चों को पूरा करने के लिए। क्या लगता है यार, जैसे आपका 2023 के अंदर कुछ नहीं बना, वैसे आप 2024 के अंदर कर रहे हो। जैसे 2023 के अंदर आपके पास कुछ भी नहीं था, वैसे 2023-24 भी निकला जा रहा है। क्या आप चाहते हो कि जैसा 2023 जा चुका है आपका, वैसा 2024 भी चला जाए? क्या आप चाहते हो कि जैसा 2023 के अंदर आपने कुछ नहीं करा, वैसे 2024 के अंदर भी आप कुछ ना करो? बंदा बोलेगा नहीं सर, तो उस बंदे को बोलो, तो डियर नॉर्मली मेरे को ये बताओ कि आपके फ्यूचर से बड़ा 1400 रुपए है कि आपका फ्यूचर बड़ा है? उसके बाद बंदे को ये पूछो, मेरे को ये बताओ, आज बाई चांस है ना, आपके घर के अंदर किसी को प्रॉब्लम आ जाती है, दिक्कत आ जाती है, ठीक है, इमरजेंसी हो जाती है घर के अंदर, ठीक है, आपके पापा बाहर हैं, फोन नहीं अटेंड कर रहे हैं और घर में पैसे की जरूरत है, और आपकी बहन बोल रही है भी भाई मेरे को आज पैसा चाहिए, अगर आज मेरे पास पैसा नहीं हो तो मेरे को स्कूल से मेरा नाम कट कर देंगे। तो मेरे को ये बताओ, क्या आप अपनी बहन को ये बोलोगे कि बेट बहन मेरे पास पैसा नहीं है? आप ये बोलोगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है? आपको मैं एक ही चीज बोलता हूँ या बोलती हूँ, आप ये बोलोगे मैं एडजस्टमेंट करता हूँ, कोई बात नहीं, तेरे को मैं पैसे दिलवा दूंगा। हर चीज के अंदर हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। आप छोटे मोटे खर्चों के लिए अपने मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड रहते हो, रहते हो क्यों नहीं रहते हो? बंदा बोलता है हाँ जी सर रहते हैं। तो आप सोच के देखो, अगर आज आप चाहते हो भी अपने छोटे मोटे खर्चों के लिए अपने मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, तो डियर आज आपके पास कंसेप्ट आ चुका है। क्लियर हो गया सभी को? एग्जाम्पल, फॉर एवर एग्जाम्पलों की अडियर, जितना ज्यादा एग्जाम्पल दोगे उतना ज्यादा बंदे का माइंड सेट होगा, और जितना ज्यादा बंदे का माइंड सेट होगा उतना ज्यादा, ठीक है, आप इस सिस्टम के अंदर ग्रो कर पाओगे, ठीक है ना। ओनली फॉर एवर एग्जाम्पलों की है। एग्जाम्पल है ना तो कुछ भी कर सकते हो, एग्जाम्पल नहीं है ना, क्लियरिटी करा के कोई भी किसी को भी आप ज्वाइन नहीं करवा सकते। अगर सिस्टम की जितनी मर्जी क्लियरिटी करा दो, कंपनी की प्रोफाइल ये है प्लान प्रोडक्ट ये है, ऐसा फलाना ढिमकाना, जब तक एग्जाम्पल नहीं होंगे ना, तब तक कुछ नहीं कर सकते। ठोक बजा के बोल दो यार उस बंदे को, आपने थोड़ी ना पैसा लगाना उसका, आप तो उसको एक रोजगार दे रहे हो यार, आप तो उसको एक काम दे रहे हो यार, है आप उसको पैसा कमाने के बारे में सिखा रहे हो उसको। ये तो पूछो ना उसको भी, मेरे को ये बता कि तेरे को इससे पहले किसी ने भी 10-15 हजार रुपए कमाने के लिए कुछ भी चीज सिखाई थी? क्या इससे पहले तेरे को किसी ने भी 15 हजार रुपए कमाने के लिए कुछ बताया था? तेरे को किसी ने 10-15 हजार रुपए नहीं सिखाया कमाना, ठीक है? तेरे को आज से पहले किसी ने तेरे ड्रीम नहीं पूरे, तेरे को किसी ने ये नहीं बोला तेरे सपने पूरे होंगे, तेरे ड्रीम पूरे होंगे, या तू अपनी लाइफ के अंदर कुछ कर पाएगा। लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता था चाहे तू काम करे या ना कर। पर तू खुद सोच के देख, आज 3 दिन तू मेरे से कॉन्टेक्ट था, 3 दिन के अंदर, ठीक है, मैंने ओनली एक ही चीज आपको क्लियर करी भी, आप जो कर सकते हो ना वो कोई और नहीं कर सकता। इस चीज से बंदे का ट्रस्ट होगा भी नहीं, जिस बंदे के साथ आज मैं कॉन्टैक्ट हूँ वो बंदा मेरे को कामयाब करेगा। क्लियर हो गया? ओके। उसके बाद नॉर्मली है ना, आप उसको थोड़े बहुत सिस्टम के बारे में क्लियर करो भी, जैसे भी आपका स्लॉट बुक होता है, आपको हम आगे की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट करेंगे 6 PM की, ठीक है। आपको उन मैनेजरों की मीटिंग मिलेगी जो ऑलरेडी 1-1.5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, ठीक है, वो आपको प्लानिंग करके देंगे। 2 महीने के अंदर सुपरवाइजर, 6 महीने के अंदर असिस्टेंट मैनेजर, और 8 से लेके 9 महीने के अंदर अपना मैनेजर लेवल कैसे कंप्लीट करना है वो प्लानिंग करके देंगे। क्लियर हो गया? इस तरीके से आपने बताना। उसके बाद डियर, ठीक है, नॉर्मली आपने उस बंदे को एक चीज और क्लियर करनी है। देखो, आपने बोलना क्या है, चाहे इसको डायरी पेन पे नोट कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, आपने उसको एक चीज बोलना है कि अगर डियर आप इस सिस्टम के अंदर कामयाब होना चाहते हो तो 3 चीजों का अपने ध्यान रखना है। पहली चीज, आपको इस सिस्टम के ऊपर विश्वास होना चाहिए। दूसरी चीज, आपको मेरे ऊपर विश्वास होना चाहिए। तीसरी चीज, आपको अपने खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। अगर आपको ये 3 चीजों के ऊपर विश्वास है तो आपको यहाँ पर कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। समझ लो ना? अगर आपको कोई बंदा बोलता है भी नहीं तेरा कुछ नहीं बनेगा, पहले ही बंदे को क्लियर कर दो, क्योंकि सबसे पहले ना, जब वो बंदे को पैसों के बारे में पता लगता है ना, तो अपने दोस्तों से एडजस्टमेंट करता है, और जब दोस्त पूछता है कहाँ लगाना तो बोलता है कंपनी में, तो उसको नेगेटिव कर देते हैं, तभी बंदे आगे आपका स्लोड बुक नहीं करते। ठीक है, तो बंदे को पहले ही क्लियर कर दो। ठीक है, नॉर्मली अगर आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है ना, भी जिस इंडस्ट्री के अंदर आप काम समझ रहे हो, ठीक है, जिस बंदे से आप बात कर रहे हो, ठीक है, वो बंदा आपको कामयाब करेगा कि नहीं करेगा, तो तब तक डियर आप कामयाब नहीं हो सकते। क्लियर हो गया? उसके बाद सिस्टम के बारे में देखो, जिस काम को चलते हुए इतना टाइम हो चुका है, ठीक है, क्या लगता है कि उस सिस्टम के अंदर आप नहीं ग्रो होंगे?
ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर कामयाब हो गए जो किसी टाइम के अंदर दिहाड़ी मजदूरी करते थे, जॉब करते थे, ईंटों की भट्टी के ऊपर काम करते थे। अगर वो बंदे यहाँ पर एक एक डेढ़ डेढ़ लाख रुपए के फोन ले रहे तो आप नहीं ले सकते। ठीक है, उसके बाद बंदे को अपनी चीज करनी है, मेरे ऊपर विश्वास आपको करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको बोलेंगे, नेगेटिव करेंगे, आपको बोलेंगे भी तेरा कुछ नहीं बनेगा इन चीजों के अंदर। मेरे को भी आए थे प्रॉब्लम, मेरे को भी आई थी। ठीक है, पर इसका एक ही सोल्यूशन है, अगर उन लोगों की सुनोगे ना तो उन लोगों ने ना तो आपके माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, ना आपके घर के अंदर पैसा डालना है, ना कुछ करना है। क्लियर हो गया? इतनी चीजें बोलनी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 2C। आप सभी के बहुत सारे पर्सन चल रहे होंगे है ना, जिन लोगों का अपने 2C लेवल कंप्लीट करवाना है। ठीक है, तो मैं आप सभी को थोड़े बहुत टिप्स बताता हूँ ना। 2C लेवल होता क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। 2C लेवल करना कैसे है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। 2C लेवल कंप्लीट करने के बाद उस बंदे को मिलेगा क्या, आपको ये तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है आप सभी को? जो भी पर्सनल 2C करवाते हैं, ये तीन चीजों का ध्यान रख लो। 2C होता क्या है, 2C करना कैसे है, 2C कंप्लीट करने के बाद आपको पैसा कैसे आएगा। ओके, दोबारा बोल देता हूँ है ना, स्लो। ओके, कोई बात नहीं। पहली चीज, 2C होता क्या है, 2C करना कैसे है, 2C कंप्लीट करने के बाद आपको इस सिस्टम के अंदर पैसा कैसे आएगा। ओके, ओनली ये तीन डाउट बंदे के होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, ये तीन डाउट बंदे के होते हैं। अगर आपने ये तीन डाउट क्लियर कर दिया ना, तो मैं कहता हूँ आप ना ऐसे टकाटक दूसरी कराओगे बंदों को। हम पता क्या करते हैं यार, हम ना अपने 900 को ये तीन चीजें नहीं क्लियर कर पाते, उस बंदे को पता ही नहीं है भी 2C होता क्या है। हम देखो हमारे सीनियर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं जिनके अंदर उनको 2C के बारे में क्लियर हो जाता है। ठीक है, अब बात वही है ना। अब नॉर्मली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बंदा बोलता है भी सर मेरे पापा नहीं मानते। किस किस को आता है ये प्रॉब्लम, सर मैं अपने पापा से पूछ के बताऊंगा आपको। ठीक है, पैसे के बारे में। तो ये प्रॉब्लम पता क्यों आती है, क्योंकि आपको मैं जानता हूं, अगर बंदा आपको ये बोलता है ना भी सर मैं अपने पापा से पूछ के बताता हूँ, तो आपने उसको पता क्या बोलना, आपने बोलना चलो कोई बात नहीं ब्रदर, ठीक है कोई चक्कर नहीं, आप अपने पापा से पूछो, कोई बात नहीं, कोई चक्कर नहीं, कोई इशू नहीं है। पर मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। ठीक है, अभी नॉर्मली आपने मेरे सिस्टम को समझा, समझ रहे हो ना, आपसे मेरी बात होती है, आपने मेरे वर्क को समझा। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको जो हमारी 3 दिन की ट्रेनिंग मिली है उनमें से आपको हमारे सीनियर ने 100% क्लियर किया। क्लियर किया कि नहीं किया, बंदा बोलेगा हाँ जी। आपको कितने परसेंट समझ में आया, 50%। आया कि नहीं आया, बोलेगा हाँ जी। उसके बाद हमने कॉल के ऊपर क्लियर किया। अब नॉर्मली 50% आपको क्लियर हुआ हमारे सिस्टम के बारे में। आप अपने जब मम्मी पापा को बताओगे इस सिस्टम के बारे में, कितने परसेंट, 25% अपनी तरफ से बताओगे अपनी मम्मी पापा को, उनको समझ कितने परसेंट आएगा, ओनली 5%। अब मेरे को ये बताओ कि 5% समझ के कौन से आपके मम्मी पापा आपको बोलेंगे बेटा जा पैसे मैं देता हूँ, बेटा जा कामयाब मैं करवा देता हूँ। समझ रहे हो ना, उस बंदे को ये चीज पहले क्लियर कर दो, बंदा सोचेगा भी हाँ यार ये सर सही की सही बात है। ठीक है, तो बंदा कल अगर अपने मम्मी पापा को पूछेगा भी ना, ठीक है, तो बंदे को अगर घर वालों ने मना भी कर दिया, ठीक है, तो बंदा ये सोचेगा भी हाँ सर ने ऑलरेडी बताया था कि हाँ 5% समझा के आपके पापा आपकी सपोर्ट नहीं करेंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गई इतनी चीजें। ठीक है, अब ये तो बहुत मतलब ये होता है। ठीक है, पॉइंट हमारे जो ऑब्जेक्शन के अंदर आता है ना, उसके बाद तो नॉर्मल होते हैं यार, नॉर्मल चीजें है ना। अब उसके बाद ठीक है, ये चीज क्लियर किया, उसके बाद आपने उसको एक चीज बोलनी है, चलो मान के चलो ब्रदर है ना, अगर बाई चांस ये 2 से नहीं होता, ये 2 से 3 दिन की ट्रिप होती, कहीं बाहर जाना है अपने घूमने फिरने के लिए, और आपके जितने भी दोस्त हैं वो सारे दोस्त उस ट्रिप के अंदर जा रहे हैं और अकेले आप रह चुके हो, और उस ट्रिप के अंदर जाने के लिए आपको पैसा चाहिए, तो मेरे को ये बताओ कि आप उस ट्रिप को मिस करोगे कि आप उस ट्रिप के साथ अपने दोस्तों के साथ जाओगे। बंदा बोलेगा सर जाऊंगा। ठीक है, तो उस तो ट्रिप जाने के लिए आप तब भी पैसा एडजस्टमेंट करोगे ना। अब नॉर्मली आप सोच के देखो, रोज डेली बेस पे छोटे मोटे खर्चों के लिए हम अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं, छोटी मोटी चीजों के लिए हम पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। क्या आप नहीं चाहते हो कि अपने दम के ऊपर कुछ करना, क्या आप नहीं चाहते हो कि अपने दम के ऊपर पैसा कमाना, अर्निंग करना। अगर लड़की है तो उसको एग्जाम्पल दो, आप आज लड़की हो है ना, ठीक है, क्या चाहते हो पूरी जिंदगी आप एक हाउस वाइफ बन के रहो, क्या आप चाहते हो पूरी जिंदगी आप घर का काम करते रहो, बर्तन साफ करो, आज गोभी की सब्जी बनाई है तो कल पालक की सब्जी बना दो, ऐसा चाहते हो आप? नहीं चाहते ना। अगर आप चाहते हो ना अपने पैरों के ऊपर कुछ खड़ा, तो अपने पैरों के ऊपर कुछ करना, अपनी लाइफ को चेंज करना, अपने ड्रीम को पूरा करना, तो डियर आज आपके पास इतना तगड़ा कंसेप्ट है। बहुत सारी लड़कियों को एग्जांपल दिया करो भी, नॉर्मली आज के टाइम में कुछ ऐसी लड़कियां भी है, ठीक है, शादी करने के बाद उनको क्या पता अगले घर वाले घर से बाहर ना निकलने दे, घर से बाहर ना निकलने दे। अब आप मेरे को ये बताओ, ठीक है, अगर आपकी शादी होगी, घर आपकी, ठीक है, सासू ने आपके हस्बैंड ने ये बोल दिया कि हम तो अपने घर की लड़कियों को घर से बाहर नहीं निकलने देते, तो फिर आप क्या करोगे?
पूरी जिंदगी आप एक लॉकडाउन की जैसे ही घर में बड़े रहोगे, घर का काम करते रहोगे, क्या ये चाहते हो? और अगर आज फॉरएवर स्टार्ट कर ली ना, चाहे कल घर से बाहर निकलो चाहे ना निकलो, तब भी फॉरएवर आपके पास होगी। आप घर में बैठे बैठे इस काम को कर रहे होंगे और पैसा कमा रहे होंगे। क्लियर हो गया? जब आपने उस लड़की का ये डाउट क्लियर कर दिया ना, तो वो 100% आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करेगी। क्लियर हो गया? उसके बाद ठीक है, नॉर्मली बंदे को 3 चीजें क्लियर करनी है। बंदे को एक चीज पूछो, डायरी पेन पे नोट कर लो इस चीज को, ठीक है? सभी पर्सन बंदे को एक चीज पूछो, अगर आप इस काम को नहीं करते हो तो आपके पास 3 चीजें बच जाएंगी। अगर आप इस काम को नहीं करते हो तो आपके पास 3 चीजें बच जाएंगी। पहली चीज जॉब, दूसरी चीज बिजनेस, तीसरी चीज बाहरली कंट्री। ठीक है ना? और बाहरली कंट्री लगा लो, है ना, कुछ भी लगा लो, ठीक है ना? तो यार तो ये 3 चीजें आपके पास बच जाएंगी। पहली चीज जॉब, आपको पता है जॉब करने के लिए स्टडी करनी पड़ेगी। स्टडी करने के लिए लाखों रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। लाखों रुपए इन्वेस्ट करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं होगी जॉब मिलेगी। क्लियर है? अब आप सोच के देखो, लाखों रुपए लगाने के बाद कोई भी गारंटी देगा, कोई टीचर, कोई डॉक्टर, कोई भी आपको गारंटी देगा भी आपको पक्का जॉब मिल जाएगी, आप पक्का अपनी लाइफ के अंदर कुछ कर पाओगे। क्लियर हो गया? उसके बाद अगर आप जॉब नहीं, आप तब भी पैसा लगेगा। आप बोल रहे हो सर पैसा नहीं लगा सकता, तो जॉब के अंदर तो पैसा लगेगा ना, फ्री में कौन सा जॉब दे देगा आपको? ठीक है? उसके बाद दूसरी चीज बिजनेस। बिजनेस खड़ा करने के लिए तब भी आपको पैसा लगाना पड़ेगा, लाखों रुपए। दुकान परचून की, आज छोटा बिजनेस की बात करूं, मूंगफली की रेडी अगर आपने ओपन करनी है ना, मूंगफली की रेडी, तो 15-20 हजार रुपए की जेब के अंदर से लग जाएगा। सब्जी की रेडी 35-40 हजार रुपए, गोलगप्पे चाउमीन बर्गर की रेडी 40-50 हजार रुपए। अगर ये था 1 लाख 1 हजार से 50 हजार रुपए के बिजनेस जो चलते हैं, फिर उसके बाद 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए के बिजनेस के बारे में उस बंदे को क्लियर करो कि नॉर्मली अगर आज के टाइम में एक ब्यूटी पार्लर की दुकान ओपन करते हो, 1-2 लाख रुपए लग जाता है। हेयर कट की, सैलून की, ठीक है, और किसी किराना वाली शॉप 2 से लेके 3 लाख रुपए। कपड़ों की शोरूम ओपन करते हो, ठीक है, 3 से लेके 4-5 लाख रुपए। अब मेरे को ये बताओ, अगर इतना पैसा होता आपके पास तो आप हमारे सिस्टम के अंदर क्यों आते हो? तो इसके ऊपर भी कट लगा दो। लास्ट आता है बाहरली कंट्री। कंट्री में ऐसे चले जाओगे? बाहरली कंट्री के अंदर क्या ऐसे चले जाओगे? क्या आपके पापा ने जहाज रखा हुआ है घर में भी हाँ जी उड़ जाओ और चले जाओ? वीजा करने के लिए, बाहर जाने के लिए, टिकट बुक करने के लिए 30-35 लाख रुपए लग जाएगा। जमीन गिरवी रखनी पड़ जाएगी, घर गिरवी रखना पड़ जाएगा, तब जाके बाहरली कंट्री के अंदर जाओगे। क्या इन चीजों के अंदर पैसा नहीं लगता? बंदा बोलेगा लगता है। तो उस बंदे को क्लियर करो, यहाँ पर तो लगे आपका 29-30 हजार रुपए रहा है, वहां पर तो आपने लाखों रुपए लगाना। तो मेरे को ये बताओ कि बेस्ट काम कौन सा है? फॉरएवर है कि वो है जहां पर लाखों रुपए लगा रहे हो? बेस्ट काम कौन सा है? फॉरएवर है जहां पर 2 साल 3 साल के बाद लाख रुपए कमा लोगे, कि वो काम है जहां पर 10 साल 20 साल 40 साल काम कर लो, ठीक है, पर कोई गारंटी नहीं भी इनकम बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ये क्लियर कर दो एक बार आप बंदे को। बंदा ऑटोमेटिकली बोलेगा सर मैं रेडी हूँ। ठीक है ना? ओके। उसके बाद ठीक है, नॉर्मली डियर जितने भी पर्सन है ना, ठीक है, उसके बाद अपने बंदे को एक चीज क्लियर करनी है। अभी देखो, जब आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, आपको 50 कॉन्टैक्ट इस सिस्टम से प्रोवाइड किए जाएंगे। रिपीट लास्ट पॉइंट है ना, तो चलो ठीक है। मैं कह रहा था भी बाहरली कंट्री के अंदर है ना, ठीक है, अगर आप ठीक है फॉरएवर के अंदर आपने 30 हजार रुपये लगाना है, और अदर काम को करने के लिए जॉब या बिजनेस या बाहरली कंट्री के अंदर जाने के लिए लाखों रुपए लगाना है, तो बेस्ट कौन सा काम है? फॉरएवर है कि अदर काम है? ठीक है, यहाँ पर आपने एक बार पैसा लगाना है पूरी जिंदगी के अंदर, पर उन कामों के अंदर आपने पूरी जिंदगी, ठीक है, पता नहीं कितना पैसा लग जाए, पता नहीं पैसा आए या ना आए, तो बेस्ट काम कौन सा है? फॉरएवर क्या अदर काम? ठीक है ना? उसके बाद ये 3-4 एग्जांपल हैं जो आपने देने हैं उस पर्सन को। क्लियर हो गया? उसके बाद डियर नॉर्मली आपने उस बंदे को बताना है कि जब आपका डियर यहाँ पर काम स्टार्ट हो जाएगा, आपको 50 कॉन्टैक्ट हम प्रोवाइड करेंगे। 50 लीड्स आपको प्रोवाइड करेंगे उन लोगों की जिन लोगों को हमारे सिस्टम के बारे में ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर काम कैसे करना है, कैसे काम होगा, वो लोग आपके पास खुद चल के आएंगे। ठीक है ना? तो अगर मैं बात करूं डियर, जब आपने हमारे सिस्टम को ज्वाइन किया तो आपने 99 की बिलिंग करवाई कि नहीं करवाई? हाँ जी, सो तो नहीं रहे? हेलो, कोई सारी है सभी को मेरी? सो तो नहीं रहे कोई पर्सन? ठीक है, अभी मैं यहाँ पर बोलता जा रहा हूँ, ठीक है, आधे से ज्यादा बंदे सो रहे हो मीटिंग के अंदर। ठीक है, तो फिर ऐसा ना करना यार, ठीक है, फिर तो मेरे को बुरा लगेगा, समझ लो ना? आप सोच के देखो, ठीक है, आपके लिए इतनी इतनी बातें बता रहा हूँ। मैं कहता हूँ अगर ये सारी बातें भी अपने 4-5 एग्जाम्पल भी दे दी ना अपने, ठीक है, तो 2 से छोड़ो 4-4 5 चीज का बिजनेस कर लोगे अपने ट्रैक के अंदर। क्लियर हो गया आप सभी को? तो सोचते नहीं रहा कोई पर्सन? एक बार मेरे को थम्स अप करके बता दो, जल्दी जल्दी। ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया बात है। ओके। ओके जी।
ठीक है, तो सभी एक्टिव हो, बहुत बढ़िया पर्सन हो आप सभी, है ना। तो उसको बताना है भी 50 कॉन्टैक्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। अब आप सोच के देखो भी जब आपने हमारे सिस्टम को ज्वाइन किया तो आपको आपने 99 की बिलिंग करी कि नहीं करी? बंदा बोलेगा हाँ जी सर करिए। तो जब हम आपको 50 नंबर प्रोवाइड करेंगे तो आपने क्या करना है, उन 50 नंबरों में से रोज डेली बेस पे ओनली आधा घंटा 1 घंटा निकालना है, 4 बंदों को कॉल करनी है। कॉल पता क्या करनी है, बात पता क्या करनी है, सिर्फ इतना बोलना है, हेलो हाँ जी रोहित, मान लो रोहित नाम का पर्सन है, हाँ जी रोहित बात कर रहे हो डियर, आपने ना ऑनलाइन काम करने के लिए फॉर्म सबमिट किया था, तो डियर आपने सीरियस होके किया था? बंदा बोलेगा हाँ जी। तो उस बंदे को बताना है आपने भी नॉर्मली डियर अगर आप मेरे काम को करने के लिए सीरियस हो तो मैं आपको अपने सीनियर से बात कराता हूँ, ठीक है, तो आप मेरे काम को करने के लिए सीरियस हो? बंदा बोलेगा हाँ जी। तो आपने क्या करना है, कॉन्फ्रेंस में लगा देना अपने सीनियर को, क्या प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर दो। जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे ना बंदे को, तब तक नहीं बंदा काम करेगा। आपने कॉल के ऊपर बता दिया उसको भी हाँ जी ऐसे बात करनी है, बंदा कभी भी ये नहीं सोचेगा कि मेरे को पता नहीं जैसे आपने उसको बताया वैसे बताना पड़ेगा। बंदा कभी नहीं बोलेगा ठीक है कि यहाँ पर मेरे को बंदे जोड़ने पड़ेंगे, कभी नहीं। आपने पता क्या बोला, आपने सिर्फ इतना बोला भी आपने उस बंदे से पूछना है भी सीरियस होके फॉर्म सबमिट किया कि नहीं किया। उसके बाद जब बंदा बोलता है कि सीरियस होके किया तो आपने अपने सीनियर को या मेरे को कॉन्फ्रेंस में लगा देना। उसके बाद मैं, मेरे को नॉलेज है, मेरे को पता है क्या करना क्या नहीं करना, मैं अपने आप क्लियर कर दूंगा। अगर आप एक दिन के अंदर मेरे से 4 बंदों की बात करवाते हो ना तो मैं 400 रुपए नॉर्मली आपका 99 से बना लूंगा। क्लियर हो गया? जब बंदे को ये चीज बोल दी ना आपने कि एक दिन का आप 400 रुपए कमा लोगे ओनली 99 में बिलिंग कराओगे, तो एक महीने के अंदर 30 दिन होते हैं। अब 30 को मल्टीप्लाई कर लो 400 से, 12,000 बनता है। आप खुद सोच के देखो 99 से तो आप 12,000 रुपए कमा चुके हो डियर। ये फॉरएवर की साइड इनकम है, फॉरएवर की इनकम नहीं है, ये साइड इनकम है। 12,000 रुपए कमा चुके हो, आधे ज्यादा पैसा वापिस। उसके बाद उन 50 नंबरों में से 3 से ज्यादा नहीं, मैं बोलूंगा 3 से 4 लोगों ने भी अगर आपके साथ 2 से कंप्लीट कर दिया, क्या कर दिया, 2 से लेवल कंप्लीट कर दिया, तो एक बंदे का आपको आएगा 7,500। दो का कितना आएगा 7,500, 7,500 15,000 रुपए। 4 लोग अगर 2 से कंप्लीट करते हैं तो 15 दूनी 30,000 रुपए। पहले महीने के अंदर 4 लोगों को मेरी हेल्प से, मेरे सिस्टम की हेल्प से, मेरे सीनियर की हेल्प से, मेरे ठीक है ट्रेनिंग सिस्टम की हेल्प से पहले महीने के अंदर 30,000 का चेक ये बना लेते हो। 12,000 रुपए वो जो 99 की बिलिंग करवा के कमाते हो, 12 और 30 42,000 रुपए। लगाया कितना था 29,000 रुपए, आ गया कितना 42,000 रुपए। 29,000 रुपए पहले महीने के अंदर आप अपना आधे से आप 29,000 रुपए पेमेंट उन लोगों को वापस कर दोगे जिन लोगों से आप उधारा लोगे, ब्याज पे लोगे, किस्तों पे लोगे, ठीक है। तब भी आपके पास 15-16 हजार रुपए बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 15-16 हजार रुपए आपके पास बच जाएगा। क्लियर हो गया? जब आपने ये चीज क्लियर कर दी ना बंदे को, तब बंदा ये नहीं बोलेगा कि सर मैं नहीं करता बराबर, बंदा ये बोलेगा सर मैं बराबर करने के लिए रेडी हूँ, बताओ पैसा कहाँ लगाना है। क्लियर हो गया? पर सर ये चीज होती है थोड़ा बहुत यार, बंदे को आपको समझाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, ठीक है। वो टूसी होती क्या है, कैसे करनी है, और टूसी कंप्लीट करने के बाद पैसा कैसे आएगा, मैं बता चुका हूँ पैसा कैसे आएगा। सिर्फ इतनी सिंपल, आपने बंदे का ये डाउट भी खत्म कर दिया कि टूसी का पैसा मैं लगाऊंगा तो कितने मंथ के अंदर वापस कर लूंगा, ओनली 1 मंथ के अंदर। समझ लो ना? आगे तो उसकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो यार ये चीज है, एग्जाम्पल का बिजनेस है। एग्जाम्पल है तो कुछ भी कर सकते हो, एग्जाम्पल नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, मैं पहले बता देता हूँ आपको, ठीक है। फॉर आवर बहुत खराब है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए बढ़िया है जो लोग दिल से काम करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं। लर्निंग इज इक्वल टू अर्निंग, जितना सीखोगे उतना पैसा कमाओगे, ठीक है। सीखोगे नहीं ना यहाँ पर तो कुछ भी नहीं आएगा। मैं पहले बता देता हूँ, चाहे टूसी कराओ, ये टूसी मैंने भी किया था, ठीक है। सुमित सर, ठीक है, सोनू सर, जितने भी आपके सीनियर है ना, हर बंदे ने टूसी किया था। पर खाली फॉरएवर के अंदर पैसा लगा के नहीं पैसा आता। फॉरएवर ये बोलती है कि मेहनत कर, स्ट्रगल कर। फॉरएवर करनी है ना तो पागलपन होना बहुत जरूरी है आपके अंदर। पागलपन जानते हो, ये नहीं है कि धूप के अंदर खड़े रहो आप वो वाला पागलपन नहीं, ठीक है। पागलपन पता किसको बोलते हैं? आपको 4 एग्जांपल देता हूँ। एलोन मस्क सर का नाम सुना आपने? पूरे वर्ल्ड का जो नंबर 1 बिजनेसमैन है। कुछ टाइम पहले कुछ टाइम पहले उसने अपने बिजनेस के ऊपर ना अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारा सब कुछ लगा दिया। समझ लो ना, सब करोड़ों रुपए उस बंदे ने अपना बिजनेस खड़ा करने में लगा दिया, ठीक है। वो बंदा जब सब कुछ उसकी संपत्ति वगैरह सब कुछ उन्होंने बेच दिया, वो बंदा खुद किराए के मकान के ऊपर रहना स्टार्ट कर गया था, ठीक है ना। उस बंदे के पास इतना पैसा था, अगर वो कुछ करता भी ना तब भी वो पूरी जिंदगी बैठ के खाता, तब भी उसका पैसा खत्म नहीं होता। पर तब भी उसने डिसीजन लिया कि अपनी लाइफ के अंदर रिस्क लिया उसने, ठीक है। अपनी सारी संपत्ति एक जगह इन्वेस्ट कर दी, एक जगह पैसा लगा दिया और अपने आप किराए की मकान के ऊपर रहना स्टार्ट कर दिया। अगर वो सोच लेता भी मैं सारा पैसा लगा रहा हूँ, पता नहीं मैं रोड पे आ जाऊंगा तो नहीं, अगर मैं रोड पे आ गया तो मेरा क्या बनेगा,
पर उसने ये नहीं सोचा, उसने ये सोचा भाई अगर आज मैं कामयाब हो गया तो। और आज आप सोच सकते हो नंबर वन, ठीक है, बिजनेसमैन है, सबसे ज्यादा पैसा उस बंदे के पास है पूरे वर्ल्ड के अंदर। क्लियर हो गया। अमिताभ बच्चन, स्टार्टिंग के अंदर 17 मूवी उसकी फ्लॉप हो चुकी थी, 17 मूवी, 17 करोड़ रुपए का कर्जा चढ़ चुका था 53 साल की एज के अंदर। 92 करोड़ रुपए का उसके ऊपर कर्जा चढ़ चुका था 53 साल की एज के अंदर। अगर वो बंदा सोच लेता भी नहीं मैं तो मर जाता हूँ, मैं तो फांसी ले लेता हूँ, मेरे से तो होगा नहीं, 53 साल के एज के अंदर 90-93 करोड़ का कर्जा थोड़ा थोड़ी ना होता है भाई, समझ रहे हो ना। पर अगर वो हार मान लेता, नहीं करता, तो आज नंबर वन सबसे बड़ा एक्टर थोड़ी ना होता पूरे इंडिया के अंदर। विराट कोहली, उसके पास दो ऑप्शन थी, या तो क्रिकेट खेल लूं या फिर घर चला जाऊं। घर चला जाता पापा की डेथ के ऊपर तो कभी करियर नहीं बनता। अगर करियर चूज कर लिया तो पापा कोई बात नहीं, पापा तो वापस आने से रहे, पर करियर बन गया तो मेरी आने वाली जनरेशन, ठीक है, बढ़िया जिंदगी काटेगी। तो दोनों में से उसके पास एक ऑप्शन था, उसने वो चूज किया, अपने आने वाली जनरेशन, अपने आने वाला फ्यूचर उसने वो चूज किया, क्योंकि उसको पता था पापा मर चुके हैं, पापा जा चुके हैं, गया वहां पर तो जिंदा नहीं होंगे, समझ लो ना, पागलपन। ठीक है, आज नंबर वन क्रिकेटर है। उसके बाद, ठीक है, थॉमसन एडिसन 99 बार फेल हुआ था। अगर वो सोच लेता, नेगेटिव हो जाता, पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मैं कामयाब होऊंगा कि नहीं होगा, तो आज आपके घर के अंदर जो बल्लभ जल रहे हैं ना, तो उस बंदे की वजह से जल रहे हैं। क्लियर होगा सभी को, समझ लो ना। तो अब सोच के देखो, अब फॉरएवर के अंदर बात करते हैं, फॉरएवर की। फॉरएवर के अंदर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, अपने वर्क को स्टार्ट करते हैं, पहले महीने के अंदर कुछ नहीं बनता तो नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं, पता नहीं मेरा कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा। ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं, पता नहीं मैं लाइफ के अंदर कामयाब होऊंगा कि नहीं होऊंगा। ये सोचना स्टार्ट कर देते हैं, पता नहीं मेरा फ्यूचर फॉरएवर के अंदर होगा कि नहीं होगा। यार मेरे को ये बताओ, अगर वो लोग अपनी जिंदगी चेंज कर सकते हैं जिनके ऊपर इतना कर्जा था, तो भाई आप भी कर सकते हो। पागलपन होना बहुत जरूरी है, अपने ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है, अपने सिस्टम के ऊपर विश्वास होना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो ना आप। आपको मैं एक चीज बोलूंगा, जितने भी पर्सन नेगेटिव होते हैं काम करते हुए, रिजल्ट नहीं मिलता, मेहनत नहीं, ठीक है, मेहनत करते हैं, ठीक है, कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता, मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, अगर आपके अगर आपके नसीब में फॉरएवर के अंदर काम करना नहीं होता, तो आज के टाइम में तो डियर आप फॉरएवर के अंदर काम नहीं कर रहे होते। पर अगर आज आप फॉरएवर के अंदर हो, तो फॉरएवर के अंदर कामयाब भी होंगे, सुपरवाइजर भी करोगे, एएम भी करोगे, मैनेजर भी करोगे, सीनियर मैनेजर भी करोगे, सोरिंग भी, सफायर भी, डायमंड सफायर भी, सारे लेवल अचीव करोगे, ठीक है, अगर आप आज फॉरएवर के अंदर हो। पर अगर आपके अंदर टैलेंट नहीं होता, अगर आपके अंदर कोई बात नहीं होती, तो डियर आप फॉरएवर के अंदर नहीं होते। इतना चीज याद रखना, अगर आज फॉरएवर के अंदर हो ना, तो आप सब कुछ कर सकते हो, पर नेगेटिव कभी नहीं होना। पॉजिटिव रहो, 24 घंटे पॉजिटिव एनर्जी के साथ, रोज डेली बेस पे 100% अपने बिजनेस को दो, 6-6 घंटे काम करो फॉरएवर के अंदर। लाख रुपए कमाना है, कोई यहाँ पर 5-10 हजार रुपए नहीं कमाना जो 2 घंटे दे रहे हो बिजनेस को, समझ लो ना। 6-6 घंटे काम करना स्टार्ट करो यार, बी पॉजिटिव, एनर्जी के साथ रोज डेली बेस पे काम करो, 100 बंदों को कॉल करो। आज एएस लेवल पे स्ट्रगल इतना करना पड़ेगा, मेहनत इतनी करनी पड़ेगी, रिजल्ट पता कितना मिलेगा, ओनली इतना, इतना रिजल्ट मिलेगा। मंजूर है, कामयाब होना चाहते हो तो रिजल्ट इतना मिलेगा, मेहनत इतनी करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क, मेहनत, प्रॉब्लम, चैलेंज, ऑब्जेक्शन, माँ बाप की गालियां, दोस्त ताने मारेंगे, फ्रेंड सर्कल ताने मारेंगे, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। और चैलेंज आपको रिजल्ट कितना मिलेगा, इतना। सुपरवाइजर हो जाएगा, रिजल्ट आपको इतना मिलेगा, ठीक है, चैलेंज आपको इतने आएंगे, रिजल्ट आपको थोड़ा बढ़ जाएगा। असिस्टेंट मैनेजर हो जाएगा, आपको चैलेंज इतना मिलेंगे और रिजल्ट आपको इतना मिलेगा। मैनेजर, रिजल्ट आपको चैलेंज इतने, रिजल्ट इतना। क्या चाहते हो आप, मैनेजर बनना चाहते हो, चाहते हो ना सभी। तो जो आपके सीनियर का प्रेजेंट है वो हमारा फ्यूचर है, जो आपके सीनियर का लाइफ स्टाइल है वो आने वाला हमारा फ्यूचर है। बस एक ही चीज याद रखो करो, ठीक है, कि जो हमारे सर है, हमारे सीनियर है, जो उनका प्रेजेंट है ना, वो हमारा फ्यूचर है। सेम आने वाले टाइम के अंदर हमारी भी सेम लाइफ होगी, समझ लो ना। मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, मत भरोसा करना गैरों पर, अगर चलना है आपने अपने पैरों पर। एक चीज याद रखना, ये बहुत बड़ी बात है, भरोसा अगर लोगों के ऊपर करोगे ना, वो बंदा मेरे को बना देगा, अपने सीनियर के ऊपर भरोसा करोगे, सीनियर मेरे को कामयाब कर देगा। सीनियर गाइड कर सकता है, समझा सकता है, कामयाब खुद होना पड़ेगा। सीनियर रास्ता दे सकता है, चलना खुद के पैरों के ऊपर पड़ा करना पड़ेगा, समझ लो ना। मत भरोसा करना गैरों पर, जब चलना है अपने अपने पैरों पर, ना तो दोस्त काम आएंगे, ना फ्रेंड सर्कल आएंगे, ना रिश्तेदार आएंगे, कोई बंदा कामयाब नहीं आएगा, कोई बंदा आपकी हेल्प नहीं करेगा, खुद करना पड़ेगा सब कुछ, समझ लो ना।
गरीबी एक बीमारी है, सुना है आप सभी ने ये डायलॉग, गरीबी एक बीमारी है, अगर इसको घर से बाहर निकालना है ना तो फॉरएवर करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो रेडी हो सारे मेहनत करने के लिए, रेडी हो सारे इन 4 दिन के अंदर ब्लास्ट करने के लिए। देखो यार आप सभी को समझाते समझाते मेरा गला बैठ गया, ठीक है, गला बैठ गया मेरा। पर अब मैं तो यार एक ही चीज बोलता हूँ, अगर मेरी मेरी अगर आपको बातें 100 में से 5% भी क्लियर हुई होंगी ना, तो मैं कहता हूँ यार मेरी मीटिंग बेस्ट थी, समझ रहे हो ना। ओनली 5%, मैं ज्यादा नहीं बोलता, ठीक है ना। बस इतना ही आपको बोलूंगा यार, ठीक है। आप सभी मेरे भाई बहनों, मेरी एज ओनली 20 साल की है आज। 6 साल की एज के अंदर मेरे फादर साहब एक्सपायर हो चुके थे, समझ रहे हो ना। एक ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते थे, 6 साल के अंदर जब एक्सपायर हो चुके थे। 6 साल से लेके 12 साल तक मेरे को ये नहीं था पता भी मेरे घर का खर्चा कौन चला रहा है। 12 साल से लेके 18 साल तक, ठीक है, मेरे को वो दिन देखने पड़े, ऐसे दिन देखने पड़े। मैं सिर्फ एक ही चीज सोचता था भी जो दिन मैंने देखे मेरी आने वाली जनरेशन को ना देखने पड़े, जो दिन मेरी मम्मी ने देखे आने वाली मेरी जनरेशन को या मेरी मदर को ना देखने पड़े। तो तभी मैंने फॉरएवर स्टार्ट की थी, तभी मैंने यहाँ पर मेहनत की थी, समझ रहे हो ना। तो अगर आज असिस्टेंट मैनेजर हूँ, थोड़े टाइम के अंदर मैनेजर भी हो जाएगा। पर नजर, खबर, सबर, 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, सिस्टम के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, ग्रुपों के अंदर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सबर सबर करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आज फॉरएवर स्टार्ट किया है, कभी ना कभी कामयाब होऊंगा, ठीक है। खबर, सिस्टम के अंदर खबर, कितने लोग कामयाब हो चुके हैं, कौन बंदा क्या कर रहा है, कौन बंदा क्या नहीं कर रहा है, हर चीज की खबर होनी बहुत जरूरी है, तब जाके डियर कामयाब होंगे। गुस्सा, एटीट्यूड, ईगो कुछ नहीं होना चाहिए आपके अंदर अगर फॉरएवर के अंदर कामयाब होना है। गुस्सा, एटीट्यूड, ईगो चक्के साइड में फेंक दो, कोई फायदा नहीं है। ना आपको कोई यहाँ पर रंग दिखेगा, ना आपको कोई रूप दिखेगा, कुछ मैटर नहीं करता। मैं कहता हूँ यहाँ पर एक चीज दिखेगा, अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास, ठीक है, मोटिवेशन है, तो आपके साथ लोग आएंगे, स्टार्टअप करेंगे। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, तो आपका रंग रूप देख के कोई बंदा कुछ नहीं करेगा। क्लियर हो गया आप सभी को, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही मैं बोलूंगा, बाकी मेरी तरफ से ओके, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, लव यू ऑल, ठीक है। बड़े तरीके से काम करो, है ना, जितने भी पर्सन मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ब्लास्ट कर दो। इन 4 दिन के अंदर पता लगे, ठीक है, भी हाँ जी आप सभी ने 4 4 कर दिया है। आप सभी के पास मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है, जिस जिन लोगों की इस मीटिंग के अंदर 4 होगी, मेरे को एक बार मैसेज कर देना कि सर मेरी 4 हो चुकी है, मेरे को बहुत खुशी होगी। ओके, बाकी ओके, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, ओके जी, ओके जी, ओके।